पेट्रोल की प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। अब तक तो तकरीबन सभी को ख़बर मिल चुकी होगी, और सुबह से ही जो हशर हुआ है हमारा फ़िक्र और परेशानी से। अपना पेट भरा हो तो बहुत कम ऐसा होता है कि दूसरों की परेशानी हो, लेकिन अपना कुछ इस तरह से है कि सुबह जब इतवार का दिन था, थोड़ी सी देर से उठने की तकलीफ़ हम लोग कर लेते हैं कि चलो 10 साढ़े 10 तक सो के उठ जाए, कुछ नाश्ता कर ले, वो भी हम घर में बनाते हैं क्योंकि बाज़ार से लाना तो वो अफोर्डेबल नहीं रहा है, और ना ही उसमें कोई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें, और वैसे भी संडे का दिन होता है तो इंसान सोचते हैं कि चलो फैमिली के साथ कुछ अच्छा सा बना लें कुछ मोहब्बत से। तो जनाब हमारा नाश्ता ही हराम हो गया जब पता चला कि अब से ठीक 15 मिनट बाद जो है पेट्रोल की प्राइसेस में 35 रुपये का इजाफा हो जाएगा। यानी इतनी मोहलत भी नहीं दी गई कि बंदा जाके जो है ना पुराने रेट पे भरवा ले। वैसे तो रात से ही सारे पेट्रोल पंप खैर से बंद कर दिए थे, हालांकि सबने पुराने रेट पे उठाया होगा पेट्रोल, लेकिन बहरहाल वो सब कर दिया था। हाँ, चाय का कप वहीं का वहीं रह गया, और उसके बाद सारा दिन इसी सोच विचार में गुजर गया कि अब जिनके घर किराए के हैं, जिनकी तनख्वाहें 25 30 35 हज़ार हैं, वो सब कहाँ जाएँ, और उनके लिए तो अखराजात पहले ही पूरे करना। प्याज इस वक्त 250 रुपये किलो चल रही है, चिकन जो है वो 700 रुपये हो रही है। हाँ, आप इधर आ जाओ, ठीक है। और सारी चीज़ें इस वक्त महंगी हो रही है, साथ साथ एलसीज नहीं खुल रही हैं चीज़ों की, तो दाल और ये सब चीज़ें तो अब कुछ दिनों में जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये मुल्क में किल्लत हो जाएगी। और ज़ाहिर बात है जब किल्लत होती है तो नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से हर शोबे पे फ़र्क पड़ता है। अब फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली बिजली के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर गैस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम खैर से वो लोग हैं कि जो फ्यूल के लिए अपने पास कोयले के खैर होने के बावजूद गैस पे इंतज़ार करते हैं, और गैस भी बहुत सी हम इंपोर्ट करते हैं अपने पास ख़जाने होते हुए भी। और उसके साथ साथ हम बिजली जो है वो सोलर से बनाने के बजाय हम फ्यूल से बनाने पे बहुत ज़्यादा हमारी पिछली गवर्नमेंट्स का फोकस रहा। अब हमें एज आवाम हम इन चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ काम ये है कि हम पागलों की तरह कमाए जाएँ, इनका पेट भरे जाएँ, इनकी छोटी छोटी सर्जरियाँ लंदनों में कराए जाएँ, वो टॉन्सिल्स की और बड़ी बड़ी हार्ट सर्जरीज। अब तो खैर कराची में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सर्जरी किए बगैर, कट लगाए बगैर हार्ट के वॉल्व्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी सर्जरियाँ जब लंदनों में कराई जाएंगी, पता जाने कौन से कारोबार हैं लोगों के जहाँ पे इतना इनका प्रॉफिट मार्जिन है कि भाई अगर ऐसा कोई गुर है तो पाकिस्तान के लोगों को भी बता दो, खजाने को भी बता दो। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते इनका। साफ बात है भाई, अपनी बेबसी का कुल इज़हार है कि भाई हम नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे का ख्याल करें, हमारे आसपास हमारे जानने वालों में हमारा जो देखिए जो खुशहाल तबका है उनका तो ये है कि वो खुशहाल तबका पिज़्ज़ा नहीं खाएगा। अगर दिन महीने में 6 दफ़ा पिज़्ज़ा खाता था, 3 दफ़ा खा लेगा। अगर 2 दफ़ा बर्गर खाने जाते थे तो 1 दफ़ा चले जाएंगे, घर में बना लेंगे उनके लिए। ऑब्वियसली जब पैसा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो जंगल का कानून होता है वो एक लागू हो जाता है ऑटोमेटिकली जब क्राइसिस का वक्त होता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमेशा से दुनिया का एक उसूल रहा है, तो वो वही उसूल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे मोहल्लेदारों को, चाहे वो हमारे पिछले मोहल्ले के क्यों ना हो, ज़रूर जहन में रखना है कि अगर किसी के माली हालात सख्त हैं, या सख्त से मुराद ये नहीं है कि वो बेरोज़गार है। आजकल तो रोज़गार वाले भी महीने के आखिर में फ़कीर ही बने हुए होते हैं। भाई 10,000 दे दो, भाई 5,000 दे दो, भाई 2,000 दे दो, बिजली का बिल आ गया है, बच्चों की डबल फ़ीस आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें हमने उनका हाथ पकड़ना है, और अगर हमारे इख्तियार में कोई चीज़ है तो वो हमने कर लेनी है। अब हम लोगों का इसमें हाथ पकड़ने में ये है कि भाई अपने पुराने सब लोगों को आप देखें, जब आप रोटी लेने जाएं तो मोहल्ले के किसी ऐसे फ़र्द के लिए 3 रोटी एक्स्ट्रा भी ले लें, जिनका आपको पता है कि बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो ले लिया उनके लिए। आप अपने लिए 5 किलो आलू लेते हैं, 1 किलो किसी और के लिए भी ले लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे हैं और हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे स्कूल में किसी हमारे बच्चों की क्लास में या स्कूल में कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके जूते टूट गए हैं, और हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 500 800 हज़ार का एक नॉर्मल सी मार्केट का जूता हम ख़रीद के उसको दें, तो हमें देना चाहिए, हमें देना चाहिए। इसी तरह से बच्चा है क्लास में, अभी मेरी बच्ची की स्कूल में फेयरवेल हो रही है, तो उसमें सब ने पैसे जमा कराए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं कराया, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा पूछ लो
पूछ लो किसी से कि अगर ये 1200-1500 रुपये किसी बच्चे के पास नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी खुशी है, फिर ज़ाहिर बात है एक यही एज होती है जब बच्चे थोड़ा बहुत कुछ हंस बोल लेते हैं, खेल लेते हैं। और हमारे आजकल के बच्चों के पास तो बस एंटरटेनमेंट यही रह गई है कि साल में कोई एक मीलाद या तकरीब हो जाए, अदरवाइज़ तो ना पार्क से ना सहूलतें, घर आते हैं लाइट बिजली गई, पानी के बोरान उनका इंतज़ार कर रहे होते। तो मैंने कहा था आप सारे बच्चे 100-100 रुपये कंट्रीब्यूट करके उस बच्चे की आप लोग अरेंज करना, ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने अभी उसने मुझसे वो कहा कि अभी तक किसी बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम माली मजबूरी की वजह से नहीं करते। कुछ बच्चों ने कहा हमें जाना है, और किसी बच्चे पे इनको शक भी है कि वो माली मजबूरी की वजह से नहीं अगर आ रहा, तो उसने कहा है कि हम लोग देखेंगे उससे बात करके, और अगर वो राज़ी हो जाता है तो हम उसके कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये बच्चों में ये फीलिंग करें। किताबें हैं, आपके बच्चों के पास किताबें हैं, सेकेंड हैंड किताबें, अब नया साल शुरू होने वाले, किसी को फ्री में दे दें, क्योंकि सिलेबस के भी बड़े पैसे होते हैं। आपके बच्चों की यूनिफॉर्म है, घिस गई है, आप नहीं लेने जा रहे हैं, मत लें। अगर कोशिश करें कि उसी यूनिफॉर्म को चला लें, क्योंकि फिर आगे अप्रैल मई जून जुलाई छुट्टियाँ हो जाती, 2 महीने यूनिफॉर्म में से फिर अगस्त से फिर नई यूनिफॉर्म ले लें। तब तक शायद इंशाल्लाह हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और तब तक उन पैसों से आप कुछ और काम कर लें। फिर इसी तरह से स्कूल वाले कान से मैं कहूँगी कि भाई खुदा के वास्ते स्कूलों में सेकेंड हैंड किताबें चलने दें। पेरेंट्स को मजबूर ना करें कि वो आपकी ही कॉपी शॉप से, क्योंकि आपको फ़ीसों की मद में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो पेरेंट्स को अब इस चीज़ से आज़ाद कर दें कि वो उर्दू बाज़ार से कॉपियाँ लाते हैं, सस्ती कॉपियाँ लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, तो वो उनको अरेंज करने दें। इसी तरह से अगर आपके घर में एक्स्ट्रा जूते हैं, कपड़े हैं, तो डोनेट करें, गिफ्ट्स दें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी स्कूल वाले कर सकते हैं कि अगर स्कूल्स के अंदर ये प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अब पेट्रोल डेली आना जाना पेरेंट्स के लिए, या वैन वाले अपनी फ़ीसें बढ़ा देंगे, तो पेरेंट्स अगर जिसके 4 बच्चे पढ़ रहे और वैन वाले ने अगर फ़ी बच्चा 1000 रुपये बढ़ा दिए या 800 रुपये बढ़ा दिए, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है 4 बच्चों पे। तो उसमें ये हो सकता है कि स्कूल्स 3 दिन के लिए खोले जाएँ और 2 दिन ऑनलाइन पढ़ा दिया जाए। तो इस तरह कुछ और 2 दिन ऑनलाइन क्लास ले ली जाए, और फिर अगले 3 दिन जो है वो बच्चों को बुला लिया जाए। तो उस 2 दिन के ऑफ करने से शायद पेट्रोल के एक्सपेंसेस पेरेंट्स के ऊपर कुछ कम भी हो जाएगा, यूजेज भी कुछ कम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप मोटरसाइकिल पे ऑफिस जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं और आपके पास जगह होती है, या आप बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो उसमें आप ये हो सकता है कि कार पूलिंग कर लें। यानी जो किसी 2 बच्चों को आप अगर अपने साथ एडजस्ट कर लें, या किसी 2-3 लोगों को आप कंट्रीब्यूट कर लें। यानी अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा हर महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये है, तो अगर आप अपने साथ 3 लोगों को अपने इलाके के और बिठा लें जिनका ऑफिस भी आपके ऑफिस के आसपास हो, ऐड से लाइव व्हाट्सएप पे स्टेटस डालें कि मेरा ऑफिस यहाँ पर है और मैं यहाँ इस अपनी जगह से अपने ऑफिस तक डेली जाता हूँ, तो अगर बीच में कोई बैठ के ड्रॉप लेना चाहता है तो मेरे साथ शेयरिंग कर ले। तो इस तरह ये होगा कि आपका पेट्रोल का एक्सपेंस भी कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा, उनके लिए भी सस्ता रहेगा बस के धक्के खाने से और चिंची के घर से। तो अगर आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट हो जाएगा। तो इस तरह शेयरिंग बेसिस पर हम डोनेट करके या चीज़ें डोनेट करके या किसी को हेल्प आउट करके, या अगर किसी से सेकंड हैंड चीज़ हमें भी मिलकर लेनी पड़े, यूज़ करनी पड़े, तो आई थिंक कि अब वो वक्त है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नाक का मसला नहीं है, और हमें सब में तहम्मुल और सब्र के साथ इस मुश्किल से निकलना है। ये तो हमें नज़र आ रहा है साफ के जो पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा लिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, यकीनन वो हमारी सेहत व तालीम पर ख़र्च नहीं किए जा रहे। लेकिन बात यह है कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है, ठीक है। तो बहरहाल जीना तो है, और कुछ ना कुछ वे आउट घर के सौदे में ख़र्चे में, अगर चिकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत महंगी हो रही है, तो अंडों का इस्तेमाल करिए। अंडे फिर भी 300 रुपये दर्जन हैं, 700 रुपये चिकन के मुकाबले में 300 रुपये दर्जन अंडे प्रोटीन भी दे देते हैं, और दालें भी तकरीबन 300 350 इस तरह से रुपये किलो ही चल रही हैं। तो उनके इस्तेमाल से भी प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाता है और बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत नहीं होती है। कोशिश करें घर का खाना पकाएं, बाज़ार से ऑर्डर ना करें। तेल मसाले लाख महंगे सही,
लेकिन जब बाज़ार वाला उसको यूज़ करता है तो उसमें वो अपना प्रॉफिट भी शामिल कर देता है। अगर आप घर में फ्रेंच फ्राइज़ बना के बच्चे को दे देंगे तो बाज़ार से भी वो लाएगा, घर में भी वो खाएगा। बाज़ार वाले भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप भी ऑयल यूज़ कर रही हैं, वो भी आलू यूज़ कर रहे हैं, आप भी आलू यूज़ कर रही है, लेकिन उस सब कीमत के बाद बाज़ार वाला अपनी मेहनत के पैसे भी शामिल करेगा जो आप अपने बच्चे से नहीं लेंगी। इस तरह आपको घर में बनाई हुई चीज़ सस्ती पड़ेगी। बाज़ार के चिप्स, कैंडीज़, टॉफ़ीज़ के बजाय बच्चों को लंच में घर के बने हुए पराठे, बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ, दूसरे चैनल्स हैं दूसरी जगह, वहाँ से बनाएं, लें, मेहनत करें थोड़ी सी, क्योंकि पैसा दो तरीक़ों से घर में आता है। एक पैसा जो कमाने वाले या कमाने वालियाँ कमाती हैं वो, और एक बचाया जाता है। तो कमाने वाले तो अपनी पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब वक्त है बचाने वालियों का, और उनको बहुत सोच समझ के, बच्चे अगर पैम्पर्स यूज़ करते हैं 24-24 घंटे डायपर में रहते, बंद कर दें। तौलिए वाली पैंटी मिलती है बच्चों की, वो ले आइए, धोना पड़ेगा, आपकी मेहनत होगी, पानी का थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन बात हुई है कि वो डायपर का ख़र्चा आपका बचेगा। गर्मियाँ आ जाएँ, पैम्पर्स तो बिल्कुल सिर्फ सोते वक्त ही बच्चों के लिए यूज़ करें डायपर्स, या कहीं जाते आते यूज़ करें। बच्चों को कोशिश करें कि 1.5 साल की उम्र में, 1 साल की उम्र से शुरू करें और 1.5 पौने 2 साल तक की उम्र तक। अगर बच्चा बिल्कुल बोलता है, सारी बात करता है, समझता है, तो 1.5 पौने 2 साल के बच्चे को पॉटी ट्रेन हो जाना चाहिए। ये 3-3 साल के बच्चों को पैम्पर्स पहना के जो पूरी बात कर रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है, गलत है। ये बच्चे के साथ ज़्यादती है कि आप उसे इतनी छोटी उम्र में पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे। उसे पता ही नहीं कि जो चीज़ मेरी बॉडी को टच कर रही है वो गंदी है, नापाक है, मेरा वज़ू नहीं होता, मैं साफ़ नहीं होता। और जब इतनी छोटी उम्र से उसके ज़हन में कॉन्सेप्ट नहीं है तो बड़े होकर क्या करेगा। इस चीज़ को ख़त्म करें, ठीक है। ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो हम खुद पालते हैं। बाज़ार का दूध, डब्बे का दूध क्यों दे रहे हैं न्यूबॉर्न्स को जब मदर फीड मौजूद है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे बजट पे एक्स्ट्रा बर्डन डालती हैं, बोझ डालती हैं। लोगों ने तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। ये तो आके टीवी पे बोल के चले जाते हैं कि जनाब हमने पेट्रोल बढ़ा दिया, हमने ये बढ़ा दिया, हमने वो बढ़ा दिया। ना पेंशनें बढ़ाते हैं, ना तनख्वाहें बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं तो सिर्फ सरकारी वालों की बढ़ाते हैं, प्राइवेट वाले तो रुल जाते हैं। मुलाजिम तबका, मजदूरीदार तबका, दिहाड़ीदार तबका, तो उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इन लोगों को मैनेज करना है। सरकारी वालों की मौजें, काम कम, पैसा ज़्यादा। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। आप थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं इस चीज़ कोई इनकार नहीं है कि सब लोग नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। शादी भी आए घरों के अंदर, पुराने कपड़े पहन लें, ना बनाएं, ज़्यादा खर्चे ना करें कि मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है तो बस अब मैंने बिल्कुल जेब का आखिरी कतरा तक झाड़ देना है, ऐसा ना करें। पुरानी ज्वेलरी पहन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नाक नहीं कटती। और अगर कोई कहता भी है कि तुमने पुराने कपड़े पहने हैं तो कहना इतना दिमाग जो आपके पास है ना, जो आपने मेरे कपड़े याद रखे हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करने में ये दिमाग लगाया होता तो शायद आपकी हालत बेहतर होती। तो अपने जेब में रहें, अपनी हालत में रहें, अल्लाह बरकत देने वाला है इंशाअल्लाह ताला। सदका दें, खैरात दें, और सफ़ेद पोश लोगों को स्पेशली, ये जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं ये तो प्रोफेशनल, लेकिन सफ़ेद पोश आदमी डबल मुश्किल में है कि भीख वो मांग नहीं सकता, चोरी वो कर नहीं सकता, तनख्वाह उसकी है नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप अपने जानने वालों में सब नज़र रखें, और जैसे हदीस में है कि सदका दो, इससे बलाएँ टलती हैं। तो ये मुसीबत का वक्त, ये तकलीफ़ का वक्त, अपने आसपास लोगों पे नज़र करें, उनके हिम्मत बंधाएं और उनका हाथ पकड़ें किसी भी तरह। किसी के घर अगर आपका कोई दोस्त है वह वैसा है जो बेरोज़गार है, तकलीफ़ में है, बीमार है, काम कर रहा है लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उसके घर जाएं, उसके बच्चों के लिए 1000-2000 रुपए की सब्ज़ी, फल, फ्रूट। मेरा तो ख़्याल है कि आज के ज़माने में किसी को 5 किलो प्याज भी अगर आप किसी के घर ले जाते हैं तो उसको शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि भाई ये, अब वो ज़माने चले कि केक चले, केक जा रहे हैं तो बिस्किट जा रहे हैं तो टॉफ़ियाँ जा रही हैं। काम की चीज़ दें, काम की चीज़ दें जो काम आती है। क्योंकि प्याज भी 250 रुपये किलो, ठीक है ना। 5 किलो लेने में ही नोट ख़त्म हो जाता है 1000 का, तो उस 1250 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दें, उससे उसकी भी हेल्प होगी और आपको भी अच्छा फ़ील होगा, ठीक है ना। तो बस एक दूसरे का आप लोग ख्याल करें, अपना ख्याल करें, अपने घर के बजट में से फालतू चीज़ें निकालें, तो एक्स्ट्रा लाइटें बंद रखें। कोशिश करें अगर अफोर्ड कर सकते हैं सोलर पैनल लगा लें, ताकि घर के कुछ 12-12 वोल्ट के पंखे लगा के तो वो सोलर पैनल पे चला लें, ताकि ज़्यादा पंखे आपके पास गर्मियों में मौजूद हों।
तो एक कुछ टिप्स मेरे पास जहन में थी, मैंने सोचा शेयर करूँ। अच्छी लगी, पसंद करिए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।